कहानी की शुरुआत एक जबरदस्त स्पैरिंग मैच से होती है। दो लोग आमने सामने पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी एक साफ और ताकतवर पंच सामने वाले की बांह पर पड़ता है और जोरदार आवाज गूंज जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि सू होंग और उसका दोस्त होते हैं। दर्द से कराहते हुए दोस्त शिकायत करता है कि सू होंग की मार आज कुछ ज्यादा ही भारी है। वो उसकी स्ट्राइक पावर की तारीफ करता है, जिस पर सू होंग शांत आवाज में बताता है कि वो 2 दिन पहले ही माइक्रो लेवल पर पहुंचा है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स के 5 लेवल होते हैं और ये सुनकर दोस्त पूरी तरह चौंक जाता है। वो कहता है कि उनकी पूरी क्लास में कोई भी सू होंग के आसपास भी नहीं है। सू होंग फिर से ट्रेनिंग शुरू करना चाहता है, लेकिन उसका पार्टनर ब्रेक की गुहार लगाने लगता है। आखिरकार हार मानकर वो चला जाता है और सू होंग को पागल कहता है जो सिर्फ ट्रेनिंग ही जानता है। बाहर जाते समय वो टीचर ली को गुड बाय कहता है और टीचर बस इतना कहते हैं कि पहले शर्ट पहन लो। इसके बाद टीचर ली सू होंग के पास आते हैं और एक गंभीर बात छेड़ते हैं। वो पूछते हैं कि $30,000 की एनरोलमेंट फीस अब तक क्यों नहीं भरी गई। सुहोंग परिवार की हालत बताते हुए थोड़ा समय मांगता है, लेकिन टीचर मजबूरी जताते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और पूरा जिम खाली हो जाता है। सुहोंग अकेला रहकर अभ्यास करता रहता है, लेकिन उसका मन उसी फीस में उलझा रहता है। उसे अपने माता पिता की याद आती है, जिनकी मौत तब हो गई थी जब वो सिर्फ 3 साल का था। तब से वो अपनी चाची और चाचा के साथ रह रहा है। इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट बनना बहुत पैसा दिलाने वाला पेशा है। इसी वजह से सुहोंग खुद को उन पर बोझ समझता है, भले ही वो जान तोड़ मेहनत कर रहा हो। जब वो घर पहुंचता है तो दरवाजे के बाहर से चाची और चाचा की बात सुन लेता है। घर का किराया कम पड़ रहा होता है, फिर भी दोनों तय करते हैं कि पहले सुहोंग की फीस ही भरेंगे। चाचा अपनी दवाइयां छोड़ने तक की सोच लेता है और चाची दूसरा काम करने की बात करती है। ये सब सुनकर सू होंग का दिल टूट जाता है। वो खुद को संभालने के लिए अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है, मुस्कान लाता है और अंदर चला जाता है ताकि उन्हें चिंता ना हो। चाची उसे देर से आने पर डांटती है। वो मसाज देने की पेशकश करता है, लेकिन चाचा उसे आराम करने को कह देते हैं। रात को अपने छोटे से कमरे में लेटे हुए सू होंग फैसला करता है कि वो अपनी समस्याओं का हल खुद निकालेगा। उसे पता है कि जल्दी पैसा कमाने की सिर्फ एक ही जगह है। अगले दिन वो एक बेहद आधुनिक इमारत पहुंचता है जो छोटे से जंगल से घिरी होती है। ये एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब होता है जहां बस एक ही नियम है, जीतना। नकाब पहनकर वो मिनोटर के नाम से रिंग में उतरता है। $60,000 जीतने के लिए उसे लगातार 4 फाइट जीतनी होती हैं। भीड़ उसे देखकर फुसफुसाती है कि वो शायद कोई नौसिखिया है। एंकर उसे लोगों को उकसाने को कहती है और सू होंग पूरे आत्मविश्वास से चिल्लाता है कि वो अजय है और सारे कमजोर सामने आए। उसकी ये अकड़ भीड़ को भड़का देती है और माहौल गर्म हो जाता है। पहला फाइटर रैट मास्क पहनकर रिंग में आता है। सू होंग उसकी स्टांस में कमजोरी देख लेता है और बिजली जैसी तेज काउंटर से उसे एक ही वार में उड़ा देता है। भीड़ पागल हो जाती है। दूसरा फाइटर और ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन सू होंग उसका पंच रोककर जबरदस्त जवाब देता है और एक ताकतवर किक से उसे रिंग के बाहर फेंक देता है। बिना पसीना बहाए सू होंग दूसरी जीत भी अपने नाम कर लेता है। वीआईपी रूम में बैठा एरिना का बॉस ये सब देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि मिनोटर एक साधारण अप्रेंटिस नहीं है और अगली फाइट को रिग करने का फैसला करता है। आखिरकार आखिरी फाइटर उतरता है, व्हाइट फॉक्स। उसे देखते ही भीड़ में शोर मच जाता है, क्योंकि वो एक क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट होता है। सू होंग जानता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन हार उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। बेल बजते ही दोनों पूरी रफ्तार से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सू होंग पूरी ताकत से पहला पंच मारता है, लेकिन व्हाइट फॉक्स उसे बराबरी की ताकत से रोक देता है। तभी सू होंग समझ जाता है कि ये आदमी अपनी असली ताकत छुपा रहा था। व्हाइट फॉक्स थंडर फिस्ट चलाता है और सू होंग बुरी तरह घायल हो जाता है। दर्शक उसे पहले ही हारा हुआ मान लेते हैं। व्हाइट फॉक्स लगातार हमला करता है और उसे ताने मारता है, जबकि सू होंग बस बचाव करता रहता है। एक भारी पंच उसके चेहरे पर लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी के कगार पर पड़े सू होंग से व्हाइट फॉक्स कहता है कि वो कभी भी इनाम की रकम नहीं पाएगा और आखिरी बार उसे साथ आने का ऑफर देता है। सू होंग मना कर देता है और मार्शल आर्टिस्ट की इज्जत पर सवाल उठाता है। गुस्से में व्हाइट फॉक्स उसे हमेशा के लिए खत्म करने दौड़ता है। ठीक उसी पल सू होंग के मन में अपने परिवार की तस्वीर उभर आती है। तभी उसके सामने एक रहस्यमयी स्क्रीन प्रकट होती है और पूछती है कि वो अपने विश्वास और परिवार के लिए क्या बलिदान देगा।
पूरी ताकत से चीखते हुए सूहोंग जवाब देता है कि वो सब कुछ कुर्बान कर देगा। जबरदस्त आभा फूट पड़ती है और वो एक डिजिटल दुनिया में खींच लिया जाता है। वहाँ एक सुनहरी अस्तित्व उसे मौका देता है और उसकी शक्तियां जाग उठती हैं। सिस्टम स्क्रीन पर उसके सारे आंकड़े दिखाई देते हैं। जैसे ही वो मिशन को छूता है, उसका क्लोन प्रकट होता है और असली मास्टर की तरह उस पर टूट पड़ता है। सूहोंग समझ जाता है कि ये एक दुर्लभ मौका है। वो अपने ही क्लोन से लड़ते हुए वज्र फिस्ट, वॉइड स्टेप और दूसरी तकनीकों को परफेक्ट करता है। हर वार के साथ उसकी समझ और ताकत बढ़ती जाती है। थोड़े ही समय में उसकी स्किल्स माइक्रो और फिर मास्टर लेवल तक पहुंच जाती हैं। अंत में क्लोन रोशनी में बदलकर गायब हो जाता है और सिस्टम उसे वापस वास्तविक दुनिया में भेज देता है। पलक झपकते ही सूहोंग फिर से रिंग में होता है। व्हाइट फॉक्स गुस्से में पूरा जोर लगाकर थंडर फिस्ट मारता है, लेकिन अब वो सूहोंग को बेहद धीमा लगता है। एक जबरदस्त पंच में व्हाइट फॉक्स का मास्क चकनाचूर हो जाता है। भीड़ सन्न रह जाती है। व्हाइट फॉक्स गिर पड़ता है और सूहोंग जीत जाता है। वो इनाम की रकम लेकर चुपचाप निकल जाता है। बॉस हैरान रह जाता है और अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है, लेकिन सूहोंग अंधेरी गलियों में उन्हें चकमा देकर बच निकलता है। घर पहुंचकर वो पैसे दिखाता है तो चाची चाचा घबरा जाते हैं। वो झूठ बोलता है कि मास्टर ने उसकी काबिलियत देखकर स्पॉन्सर किया है। दोनों उस पर गर्व करते हैं और उसके भविष्य पर भरोसा जताते हैं। छत पर खड़े होकर सूहोंग सिस्टम के पॉइंट्स अपनी वाइटैलिटी में डालता है और क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। उसकी सारी चोटें भर जाती हैं और ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उत्साह में वो छतों पर छलांग लगाता हुआ अपनी शक्ति परखता है। अगली सुबह वो स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता है और ताकत मापने वाली मशीन पर सिर्फ 70% ताकत से वार करता है। जोरदार धमाके के साथ मशीन टूट जाती है। जोरदार धमाके के साथ मशीन टूट जाती है। आवाज सुनकर पजामे में एक बूढ़ा मास्टर आ जाता है और गुस्से में छात्रों पर शक करता है। वो कसम खाता है कि स्कूल खुलते ही दोषी को जरूर सबक सिखाएगा और यहीं से सूहोंग की असली कहानी शुरू होती है। तो बस आज की कहानी यही खत्म होती। और अगर आपको ये मांगा पसंद आए तो कमेंट करें ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी ला सकूं।